हेलो यंग कोडर्स, स्वागत है आपका लर्न विद फन पे। इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट का नाम होगा स्वैप केस गेम। तो स्वैप केस गेम के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग यूजर से मांगेंगे एक इनपुट। वो डालेगा एक सेंटेंस इनपुट के अंदर। अब सेंटेंस के अंदर जो जो लेटर्स हमारे कैपिटल के अंदर होंगे वो उसको स्मॉल में कर देगा, और जो हमारे स्मॉल के अंदर होंगे उसको कैपिटल के अंदर कर देगा। तो ये हुआ हमारा एक पाइथन प्रोजेक्ट। तो इसके लिए हम लोग जल्दी से खोलेंगे अपना आईडीएलई और शुरू करेंगे। हमने अपना आईडीएलई फाइनली खोल लिया है। अब इस प्रोजेक्ट को एग्जैक्टली शुरू करने से पहले कुछ ऐसी दो तीन चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। हमने पढ़ा था कि एक डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है बुलियन। तो बुलियन क्या करता है, या तो हमें ट्रू देता है या फिर फॉल्स देता है, राइट। ऐसे ही काफी सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमें आंसर प्रोवाइड करते हैं ट्रू या फॉल्स के अंदर। जैसे हम लोगों की कंडीशन थी, हमारी कंडीशन क्या बनती थी, या तो ट्रू बनती थी या फिर हमारी फॉल्स बनती थी। वैसे ही हमारा एक फंक्शन है जिसका नाम है इज अपर। तो ये क्या करता है, जैसे हमने कोई भी एक स्ट्रिंग ली, मान लेते हैं हमने ली सेंटेंस 1 इज इक्वल टू हे। अब इसके अंदर हमने सब कुछ कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख रखा है। हम लोग एंटर दबा देंगे। अब अगर मैं करूंगी सेंटेंस अंडरस्कोर 1 डॉट इज अपर, और ये हमारे आ गए ब्रैकेट्स, और मैं एंटर दबाऊंगी, तो फिर ये बताएगा कि क्या ये अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स के अंदर है या फिर नहीं। तो हम लोग एंटर दबाएंगे और ये आ गया हमारा ट्रू। तो ट्रू हमारा इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो सेंटेंस 1 था ये पूरा का पूरा हमारा कैपिटल के अंदर था, इसलिए हमारा जब हमने इज अपर करा तो फिर ट्रू आ गया। ऐसे ही हम सेंटेंस 2 ले लेते हैं, इसको मैं SEN_2 ले रही हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। बट जब आप मेन प्रोग्राम लिखोगे तो प्लीज आप लोग मेक श्योर करना कि हम लोग जो भी वेरिएबल का नाम लेंगे वो हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड हो। तो हमने सेंटेंस 2 लिया हे। अब ये सारा का सारा लोअर केस के अंदर है। तो अगर अब मैं करूंगी sen2 डॉट इज अपर, तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका फॉल्स आएगा। पर अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि क्या सारे के सारे लेटर्स इसके अंदर लोअर केस के अंदर हैं या नहीं, तो वो पता चलेगा sen_2 इज लोअर, मतलब स्मॉल लेटर्स के अंदर है। तो ये ट्रू आ गया। तो ये थी हमारी एक चीज। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो सेंटेंस 2 है इसको मैं पूरा का पूरा कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो क्या करेंगे, हम करेंगे sen_2 डॉट अपर, और ये हमारा कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये एक्चुअल में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर मैं sen_2 लिखूंगी तो अभी भी ये स्मॉल के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं करी है। ये बस हमने एक तरह से इसकी वैल्यू निकाल ली, बट असाइन नहीं करी है। उस डब्बे के अंदर अभी भी sen_2 के अंदर छोटा हे लिखा हुआ है, बड़ा हे अभी तक नहीं आया। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये बड़ा हे आ जाए तो मैं करूँगी sen_2, फिर लिखूंगी sen_2 डॉट अपर। तो इससे क्या होगा, sen_2 वाला जो बॉक्स रखा हुआ है हमारा मेमोरी के अंदर, उसके अंदर ये सेव होगा। और ये क्या निकाल रहा है, sen_2 डॉट अपर, मतलब sen_2 के अंदर जितने भी हमारी लेटर्स थे उनको उसने कैपिटल के अंदर कर दिया, और उसके बाद उसको इसके अंदर स्टोर कर दिया। तो कैपिटल के अंदर करने से हमारे पास हे आ रहा था, और हे को उसने sen_2 के अंदर सेव कर दिया। अब अगर मैं sen_2 लिखूंगी तो फिर मेरा कैपिटल HEY आ गया। तो आप समझ रहे हो डॉट अपर और डॉट इज अपर के अंदर क्या फर्क है। डॉट इज अपर आपको बताता है कि क्या उस स्ट्रिंग के अंदर जो डॉट से पहले है, क्या उस स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल है या नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स, जब भी हम लोग इज अपर लगाएंगे। और अगर सिंपल डॉट अपर करेंगे तो फिर वो हमारी सेंटेंस के अंदर या हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली लोअर केस काम करता है। तो जैसे सेंटेंस _1 जो था हमारा, वो एक्चुअल में किस में था, अपर में था, है ना। ये रहा, इसको लोअर में कर देते हैं तो ये लोअर हो गया। अभी भी सेंटेंस 1 स्टोर नहीं हुआ है, तो हमें sen_2 की तरह सेंटेंस 1 को भी
स्टोर करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ चीजें। पहला कि इज अपर से हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा, इज लोअर से भी हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा, डॉट अपर और डॉट लोअर से वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे। अब तीसरी चीज ये है कि अगर आपको एक स्ट्रिंग बनानी हो और उस स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर ना हो तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमने स्ट्रिंग 1 ली और ये इसके अंदर हमारे कोई कैरेक्टर नहीं है, तो हमारी स्ट्रिंग 1 ऐसे ही बन जाएगी। स्ट्रिंग 2 लेते हैं जिसके अंदर कैरेक्टर है लेट्स से बी, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो अभी तक कोई भी एरर नहीं आया, मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं ये एकदम सही है। पर मैं क्या चाहती हूँ कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं लेट्स से स्ट्रिंग 3, और ये हो गई हमारी सी। अब मैं चाहती हूँ स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 आपस में जुड़ जाएं। तो अगर आपको याद हो हमने कॉन्कैटेनेशन करी थी, तो यहाँ पे सेम चीज काम आएगी। तो स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 3, तो क्या बना, ये BC बन गया। और करके देखते हैं। अब अगर स्ट्रिंग 1 के अंदर ही मैं क्या चाहती हूँ, स्ट्रिंग 1 प्लस ABCDEFGH, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रिंग 1 के अंदर अभी क्या रखा हुआ है, अभी ये स्ट्रिंग खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या रखा था, B और C, तभी सिर्फ और सिर्फ B और C प्रिंट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 के अंदर क्योंकि खाली है उसके अंदर अब हम लोग कुछ स्टोर करेंगे। क्या स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग 1 वाले डब्बे के अंदर स्ट्रिंग 1 प्लस ABCDEFGH। तो क्या होगा, स्ट्रिंग 1 के अंदर अभी क्या है, खाली पड़ा है और ABCDEFGH। अब अगर हम लोग स्ट्रिंग 1 को देखेंगे तो ये क्या बन गई हमारी, ABCDEFGH। अब अगर मैं फिर से करूँ, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 प्लस PQRST। अब इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 के अंदर अभी क्या स्टोर्ड है, ABCDEFGH प्लस PQRST। तो क्या होगा, ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो अब अगर आप आंसर गेस कर सकते हो तो गेस करो और फाइंड आउट करो कि क्या होगा। मैं तब तक इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और आप लोग चेक करना कि सही आ रहा है आपका आंसर कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आई वुड रेकमेंड आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखिए। और मैं आपको ये बोलूंगी कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप लोग खुद आइडियली पे जाओ, इसको साथ साथ परफॉर्म करके देखो, साथ साथ इस पे एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतने ही प्रोग्रामर आप अच्छे बन सकोगे। तो हम लोग करते हैं अब स्ट्रिंग 1 को वापस से प्रिंट। तो स्ट्रिंग 1 क्या बन गई हमारी, ABCDEFGH इतना और PQRST साथ में इसके कॉन्कैटिनेट हो गया। तो ये 3 चीजें थी जो कि हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले सीखनी थी। ये हमने सीख ली, समझ आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ। हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे एज यूजुअल, और हमें अपने सबसे पहला काम क्या करना है, प्रोग्राम के अंदर हमें लेना है यूजर से इनपुट। एक बारी पूरा का पूरा समझा देती हूँ प्रोग्राम। हम सबसे पहले लेंगे यूजर से इनपुट एक सेंटेंस के फॉर्म के अंदर। उसके बाद हम लोग उस सेंटेंस के अंदर जितने भी कैपिटल लेटर्स होंगे उनको स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और जितने भी स्मॉल लेटर्स होंगे उनको कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट लेते हैं, सेंटेंस इज इक्वल टू इनपुट। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा फाइनल सेंटेंस। और ये आप थोड़ी देर में समझेंगे कि हमने ये क्यों बनाया, और ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये बन गई हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो कुछ भी एंटर करेगा यूजर ये एक स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर होगा। वी नो कि स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना। तो अगर कोई सीक्वेंस है तो एक ऑर्डर के अंदर ही होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग हर एक लेटर जो कि सेंटेंस के अंदर आ रहा है उसको चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर वो अपर केस के अंदर होगा तो फिर हम उसको लोअर केस के अंदर कर देंगे, और अगर वो लोअर केस के अंदर होगा तो फिर उसको अपर केस के अंदर कर देंगे। हमने वर्ड क्या यूज करा, हर एक लेटर। तो हमने क्या किया, अब हमने लिया फॉर लूप। तो फॉर लेटर इन सेंटेंस। अब क्या होगा, हमारे सेंटेंस के अंदर एक एक करके हर एक लेटर जो होगा हमारा वो चेक किया जाएगा। अब हमें चेक क्या करना है, हमें चेक क्या करना है कि क्या जो लेटर हैं उनमें से एक एक लेटर कौन से केस के अंदर है। अगर वो अपर केस के अंदर होगा
तो फिर हम उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और अगर वो लोअर केस के अंदर होगा तो हम उसे अपर केस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, इफ लगाएंगे क्योंकि हमें चेक करना है ना। अब यहाँ पे मेन काम आता है, हमने किया लेटर डॉट इज अपर। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो कोई भी लेटर आएगा, जैसे सेंटेंस मान लेते हैं, सेंटेंस है हमारा हाई, और हाई जो है वो कैपिटल एच और कैपिटल आई है। तो जो पहला लेटर आएगा, हर एक लेटर जो सेंटेंस के अंदर आएगा, तो पहला लेटर आएगा एच, कैपिटल एच। तो वो चेक करेगा कि कैपिटल एच अपर है, तो हाँ कैपिटल एच अपर केस के अंदर है, कैपिटल के अंदर है वो। तब फिर अब हम लोग इफ लूप के अंदर आ जाएंगे और उसका जो कोई भी एक्शन होगा वो परफॉर्म करेंगे। अब अगर अपर केस का होगा तो हमें उसे लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना होगा, और लोअर केस के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हमारा क्या है, लेटर डॉट लोअर, क्योंकि हमें लेटर को कन्वर्ट करना है ना लोअर के अंदर, तो ये हमारा लोअर के अंदर कन्वर्ट हो गया। पर क्या इससे हमारा काम चलेगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये डॉट लेटर डॉट लोअर सिर्फ कर देगा, पर ये हमारे को कोई फायदा नहीं देगा। इसने सिर्फ लेटर को लोअर में कर दिया, पर कहीं ये स्टोर नहीं हुआ है ना, हमारे सेंटेंस के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ है। तो तब हमारा काम आता है फाइनल अंडरस्कोर सेंटेंस। क्या होता है फाइनल अंडरस्कोर सेंटेंस? हमने लिया इज इक्वल टू फाइनल अंडरस्कोर सेंटेंस प्लस लेटर डॉट लोअर। यहाँ पे हम लोग कॉन्कैटिनेट करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने लिया कैपिटल एच कैपिटल आई, पहला लेटर आया कैपिटल एच, इसने चेक करा इफ लेटर इज अपर, तो लेटर अपर होगा क्योंकि कैपिटल एच है। अब क्या होगा, फाइनल सेंटेंस हमारा क्या है, ये खाली स्ट्रिंग है ना, खाली स्ट्रिंग के अंदर प्लस लोअर लेटर डॉट लोअर हो जाएगा। तो लेटर डॉट लोअर मतलब छोटा एच आ जाएगा, स्मॉल केस का एच आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल सेंटेंस नाम का जो बॉक्स होगा हमारा मेमोरी के अंदर, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा स्मॉल एच। अब जैसे ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये वाला जो एक्शंस थे ये कंप्लीट हो गए, लेट्स से हमने इतने एक्शंस लिखने थे। अब वापस से फॉर लूप ऊपर जाएगा, पहले सेंटेंस के अंदर चेक करेगा कि और लेटर्स बचे, तो क्या था, कैपिटल एच कैपिटल आई, तो आई के लिए देखेगा। अब कैपिटल आई को लेटर की जगह पुट करा, अब कैपिटल आई इज अपर, तो हाँ यस कैपिटल आई इज अपर, तो क्या होगा, अब फाइनल सेंटेंस के अंदर क्या स्टोर हो गया था पहले, स्मॉल एच, तो क्या होगा स्मॉल एच प्लस लेटर डॉट लोअर, तो लेटर डॉट लोअर क्या हुआ हमारा स्मॉल आई, तो क्या होगा एच स्मॉल वाला और आई स्मॉल वाला, फाइनल सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा। जब हमें इसको प्रिंट कराना होगा तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे फॉर लूप से बाहर। फॉर लूप से बाहर सिंपली हम लोग फॉर लूप जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसी के अलाइनमेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे करेंगे प्रिंट फाइनल अंडरस्कोर सेंटेंस। पर अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपर केस के लिए करा है, लोअर केस के लिए भी तो करना होगा। तो हमारा फेवरेट क्या होता था, इफ एलिफ लेटर डॉट इज लोअर, क्योंकि अब हमें चेक करना है कि क्या अगर लेटर अपर नहीं है तो क्या लेटर लोअर है। तब हम लोग करेंगे फाइनल अंडरस्कोर सेंटेंस इज इक्वल टू फाइनल अंडरस्कोर सेंटेंस प्लस लेटर डॉट अपर। क्यों किया हमने अपर, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा जो लेटर है वो लोअर केस के अंदर है। अब अगर वो लोअर केस के अंदर होगा तब फिर उसको अपर केस के अंदर करके हम लोग अपने फाइनल सेंटेंस के अंदर कॉन्कैटिनेट कर देंगे। अब अगर बाई चांस मैं लिखती हूँ हाय, जैसे मैंने लिखा इसके अंदर, जब वो मुझसे पूछेंगे तो मैंने लिख दिया हाय और एक एक्सक्लेमेशन मार्क, तो एक्सक्लेमेशन मार्क तो ना तो आपका अपर है ना ही लोअर है, और फिर ये फाइनल सेंटेंस के अंदर कॉन्कैटिनेट भी नहीं हुआ, तब गड़बड़ हो जाएगी ना। चलिए पहले इसको रन करके देखते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा। सेव करते हैं इसको और फिर रन करते हैं। देखिए मैंने इसको रन किया, इसने मुझसे सेंटेंस मांगा तो मैंने लिखा हाय, तो क्या करा इसने, कैपिटल एच कैपिटल आई, तो फिर स्मॉल एच और स्मॉल आई आ गया। फिर से इसको रन करते हैं, क्योंकि अभी ये रन हो गया और खत्म हो गया ना, एक बार फिर से इसको रन करना पड़ेगा। अब इसने बोला एंटर सेंटेंस। अब अगर मैं लिखूंगी हाय 1 2 3, ये गड़बड़ हो गई। एच स्मॉल के अंदर है तो इसने कैपिटल के अंदर कर दिया, गुड सही है। आई कैपिटल के अंदर है, इसने स्मॉल के अंदर कर दिया, सही है। पर हमारा 1 2 3 गायब हो गया, 1 2 3 एज इट इज रहना था। तो अगर हमारा जो लेटर है ना तो वो अपर केस है ना ही लोअर केस है, तो मतलब वो लेटर ही नहीं है एक तरह से, है ना, वो अल्फाबेट्स का पार्ट ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे,
एल्स सीधा उसको डायरेक्टली हम लोग अपने फाइनल सेंटेंस के अंदर कॉन्कैटिनेट कर देंगे। ठीक है, हमने उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करे, हमने डायरेक्टली उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब हमारा प्रोजेक्ट एकदम परफेक्टली वर्क करना चाहिए। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। हमने डाला हाई पाइथन 1 2 3। सी, अब कैपिटल एच आई किस में होगा, स्मॉल एच आई, और पाइथन कितना होगा, कैपिटल के अंदर पूरा का पूरा 1 2 3 भी हमारा आ गया। तो ये था हमारा स्वैप केस प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर एक दिक्कत ये है कि हमें इसको बार बार रन करना पड़ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये एक ही बार में रन होए और कुछ ऐसे ट्रिक्स लग सके, तो ये आप खुद फिगर आउट करो कि हम लोग कैसा कर सकते हैं। एक हिंट मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, और वो ये है कि हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो आप तब तक उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर और सोचो कि कैसे व्हाइल लूप लगा सकते हैं हम लोग, कहाँ लगा सकते हैं, कैसे काम करेगा, और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। So that's it for this video. Like, share and subscribe to learn with fun. Keep learning, keep growing, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.